मैं हूँ सबा कमर। मैं हूँ परदेश मुशर्रफ। चौधरी के आइन के तनाजुर में मौलाना और आप देख रहे हैं हम सब उम्मीद से हैं। वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। जापान में एक खरगोश के बगैर कानों के पैदा होने पर हुकाम को तशवीश है कि ये एक एटमी ताबकारी के असरात हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ताबकारी नहीं, मगर फिर भी हुकूमतें बगैर कानों के पैदा होती हैं। मजाल है कि कोई आवाम की सुन ले। आप हमारे मेहमानों से सवाल कर सकते हैं। नौकरी का सवाल ना कर देना। सवाल फनी होना चाहिए और हर शो में सबसे ज्यादा फनी सवाल करने वाले को हम सब उम्मीद से की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। सवाल SMS, ईमेल और कॉल के जरिए कर सकते हैं। जी परदेश मुशर्रफ साहब, एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका को दुनिया का फनीएस्ट तरीन मुल्क करार दिया गया है। अपने गिलानी साहब का जिक्र नहीं। अमेरिका फनीएस्ट मुल्क है, इसलिए तो इसका नाम सुनते ही हमारे हुक्मानों का हंसा निकल जाता है। मुशर्रफ साहब, कौन बनेगा मीरापति देख रहे हैं? कंटेस्टेंट में घर की सफाई का मुकाबला और खाना पकाने का मुकाबला हो रहा है। यस, आप अंदाजा लगा लें घरेलू मुलाजिम मिलने कितने मुश्किल हो गए। अब तो अदाकारें भी पति ढूंढने में लगी रही हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फोन करें या SMS करें, आपके सवालात मैं कर दूंगी। हमारे आज के शो में है खपशप। सर आप ठीक है? जहां तक मेरे ठीक होने का ताल्लुक है तो इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। इंसान तमाशा दिखला और डार्लिंग 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 जरा गुरबत हाल सुना दे। आप जी एक कॉलर हैं। एक्सक्यूज मी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं रुबीना अली कराची से बोल रही हूँ। जी क्या सवाल करेंगी? अगर PCB के चेयरमैन एजाज भट्ट साहब पाकिस्तान को चला रहे होते तो? क्या पहले कोई और चला रहा है? शोभा तो एजाज भट्ट ही चला रहा है। जी मैं आपको प्रोग्राम के सेगमेंट के बारे में बताई थी, इसमें है क्रिकेट स्पेशल। बड़ा नाम है, टीम में जगा दो और टीम में जगा दो। PM जिन, अपनी कोई एक ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। आप ना ये ड्रोन्स बंद करवा दो। जो हुकुम मेरी आका। और होना था ख्वार। होना था ख्वार, होना था ख्वार, हुआ मेरे यार। वैसे गाने का हक मेरा था, 6 माह का था जब से गा रहा हूं। मोतरो, हम इसे बच्चे का रोना कहते हैं। ये मेरी तस्वीर देखें, बेशक पक्की बात आपकी है, साथ शेरों को नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला सेगमेंट देखते हैं। बॉटल में कौन है? मेरी आका, मैं जिन हूं, तुमने मुझे ताकत दी। अपनी कोई एक ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। आप ना ये ड्रोन्स बंद करवा दो। जो हुकुम मेरी आका। ये तो ज्यादा हो
अभी खत्म करता हूं। मेरी आका, ये मुझसे नहीं हो रहा, कोई और ख्वाहिश बता दो। मेरे पापा को भी पेट्रोल लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। पेट्रोल नहीं मिलता ना, इसलिए। तो ये मसला भी हल करवा दो। अभी करता हूं। एक ट्राई और। ये तो और भी लंबी हो गई है। अभी खत्म करता हूं। ये क्या किया? अभी करता हूं हल। मेरी आका, कोई और ख्वाहिश बता दो जो पूरी कर दूं, प्लीज। फल खाना मुश्किल हो गया है, इतने महंगे जो हो गए हैं, इनको कम करवा दो ना। ये कोई मसला नहीं। ये तो कीमतें बढ़ गई हैं, इसे कम करें ना। अभी कर देता हूं। अब चुटकी मत बजाना। एक चांस, बस एक चांस प्लीज। आपने तो सत्यानाश कर दिया। मेरी आका, मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी किए बगैर नहीं जाऊंगा। कोई मसला बताएं। इस मौसम में लोड शेडिंग से बड़ा मसला क्या हो सकता है? मैं अभी यह मसला हल करता हूं। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। ये मसला आपने हल नहीं किया। 2 घंटे बाद तो लाइट आनी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटे के लिए आई है, घंटे बाद फिर लोड शेडिंग। अच्छा, तो असल मसला ये है, घंटे के बाद फिर लाइट चली जाएगी। हाँ, ठीक है, तो मसला हल कर देते हैं। घंटा तो क्या, अब 5 घंटे तक लाइट नहीं जाएगी। लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर देते हैं। ये क्या किया? लाइट भी बंद करवा दी। एक मिनट, आप जिस मसले को हल करने की कोशिश करते हो उसे बिगाड़ देते हो। मुझे पता चल गया, आप जिन नहीं हो, पाकिस्तान के वजीर आजम हो। बच्चे गैर सियासी होते हैं। हुकूमत इल्म यानी नॉलेज के मामले में कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा एजुकेशन के बजट और वजीर आजम साहब के नॉलेज से लगा लें। वैसे मेरा नॉलेज भी हुकूमत जितना ही है, यानी दोनों को नहीं अभी तक पता कि ड्रोन्स और अमीन फहीम के अकाउंट में पैसे कहां से आते। मुझे मुशर्रफ साहब से कुछ पूछना है। बिल्कुल, इनसे पूछताछ होनी चाहिए। जी पूछे। अगर कराची और खरोटाबाद वाले सिक्योरिटी अहलकार आपकी हिफाजत पर मामूर कर दिए जाएं तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि आप नून लीग से हैं। मौजूदा हुकूमत ने जेलों की बेहतरी के लिए बड़ा काम किया है। जाहिर है, जेलें बेहतर हों तो हुकूमत से निकलने के बाद ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो देखते हैं जेल क्रेडिट कार्ड। एक्सक्यूज मी सर, करप्शन का केस है। पहली गुजारिश तो ये है कि करोड़ों का केस है। ओह, तो फिर आप यहाँ बैठिए ना, आइए बैठिए। वेरी वेल सर, आपके लिए हमारे पास बहुत से ऑफर्स हैं। 50 लाख से ज्यादा के केस वालों के लिए हमारे पास बहुत अमेजिंग ऑफर्स है सर।
पहली बात तो ये कि मैं समझा नहीं, दूसरी बात ये है कि मैं आपकी बात समझ गया। सर, आप जैसे लोगों का तो जेल में आना जाना रहता है। मालामाल ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया है जेल मेंबरशिप कार्ड। तो जितनी बार आप जेल आएंगे आपको उतने बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और गिफ्ट ही गिफ्ट में आपको अच्छी पोस्टिंग भी मिल सकती है, एडवाइजरी भी। सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात का जिक्र करूंगा। सर, बहुत सी सहूलतें हैं। ये हमारा क्लासिक कार्ड है। बेहतरीन रिहाइश, पर्सनल सेलफोन और खिदमत के लिए मुशक्कती। आपको जेल में टॉर्चर पर मुकम्मल मेडिकल कवर और एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स कुरानंदाजी में अच्छी बड़ी पोस्ट भी मिल सकती है। देखें, आपसे एग्री करता हूं, मगर किसी और से मशवरा कर लूं। सर, आप अगर 10 मेंबर्स कर लें तो आपको प्लैटिनियम मेंबरशिप मिल सकती है। प्लैटिनियम में क्या है? सर, प्लैटिनियम में क्या नहीं है, जितने बरस आप रहेंगे उतने ओहदे। चक्की पीसने के लिए बटन दबाएंगे तो आटा बन जाएगा और पैकेज में कई सियासतदान बाहर आपके लिए रोला डाल सकते हैं। तो मैं यही लूंगा। सर प्लीज फिर आप यहाँ साइन कर दीजिए। जी, यहाँ। अगर मैं जेल से 1-2 दिन में निकल गया तो? नो प्रॉब्लम सर, ये जो कार्ड है ट्रांसफरेबल है। हुकूमत बदलते ही कई नए दोस्त भी आएंगे तो आप उन्हें भी गिफ्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। जी वेलकम। जेल क्रेडिट कार्ड। क्राइम करो खेल में, एंजॉय करो जेल में। क्राइम करो रेल में, एंजॉय करो जेल में। क्राइम करो कहीं भी, एंजॉय करो जेल में। एक स्टडी के मुताबिक बोर होना दिमाग के लिए बेहतर है। इस हिसाब से रहमान मलिक की बातें दिमाग के लिए चंगी हैं। गोया बजट भी अवाम के दिमाग के लिए बेहतर है। दिमाग के लिए बेहतर सिर्फ मौसीकी है, यह सबों को पता होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मौसीकी पर टैक्स लगाकर हम जैसे फनकारों की रोटी रोटी पे रात मारी है। शोएब साहब, बजट 2011 था 2012 के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अवाम को जल्द रिलीफ नजर आएगा। कब नजर आएगा? ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत ने एनके तकसीम किए हैं ताकि लोगों को रिलीफ नजर आए। हमें तो नजर आ रहा है। नाज़रीन, बातें और कॉल्स जारी रहेंगी, लेकिन अगर इस वक्त आप देखिए एक स्पेशल एड, इंसान तमाशा और फिर खपशप। चल नीचे आ डार्लिंग, नीचे आ। पिटेगी देखियो, अवाम को रोटी दिखा, आएगी। ये चाहिए तो नीचे आ गई। चाहिए तो पहले तमाशा दिखला। और डार्लिंग जरा गुरबत हाल सुना दे, जरा सैची डाल दिखा दे, लोडशेडिंग डाल दिखा दे, जरा बजट बढ़ के सुना दे, जरा वोट डाल के दिखा दे। ओ माँ ओ शैतानी, डार्लिंग सारा मजा खराब कर रही है। अच्छा ये ले तो समझे बंदू, आदमी हो या बंदर, जैसा करे वैसा भरे। खपशप के साथ हम हाजिर हैं। हमारे आज के मेहमान हैं पीएम गिलानी साहब। सर आप ठीक हैं? जहां तक मेरे ठीक होने का ताल्लुक है तो इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। वैसे भी ये सवाल तो आवाम से पूछने वाला है कि हुक्मरान ठीक है या नहीं। सर, बजट में सदर और वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों के बजट में ही इजाफा हुआ है और आप कह रहे हैं कि बजट में अवाम के लिए रिलीफ है। जहां तक रिलीफ का ताल्लुक है तो मैं बताता चलूं, गैर मुल्की दौरों का बजट बड़ा है। मतलब सदर साहब और मैं ज्यादातर गैर मुल्की दौरों पर रहेंगे, हम मुल्क में नहीं होंगे। हुआ ना अवाम के लिए रिलीफ। ऐवान सदर और पीएम हाउस के बजट भी बढ़ा दिए गए हैं, क्या सादगी अपनाकर इनको कम नहीं किया जा सकता था? जहां तक ऐवान सदर और पीएम हाउस के बजट बढ़ाने का ताल्लुक है तो ये दरअसल खुद इन्हिसारी की पॉलिसी है। पहले बजट इतने कम थे
कि सदर साहब को अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए पीएम हाउस में वक्त गुजारना पड़ता और मुझे पीएम हाउस के खर्चे बचाने के लिए मुल्तान जाना पड़ता। अब इसलिए बढ़ाए हैं ताकि दोनों अपने अपने ऊपर इंहिसार करें। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। जहां तक रिलीफ देने का ताल्लुक है तो मौलाना गफूर हैदर को सेनेट में अपोजिशन लीडर बना दिया है। इससे बढ़कर अवामी रिलीफ क्या होगा? कौमी असेंबली बजट इजलास के आगाज के मौके पर सिर्फ 50 अरकान और 1 वजीर ने शिरकत की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अरकान बजट पास करवाने में वाकई संजीदा है। रहमान मलिक ने कहा है कि रेंजर्स की फायरिंग में हलाक होने वाला नौजवान जुराइम में मुलव्वस था। तो क्या जुराइम में मुलव्वस होने पर किसी को गोली मारी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। हम तो इसके बिल्कुल हक में नहीं, इसीलिए हम ऐसे कामों में मुलव्वस लोगों को मुशीर बनाते हैं या बड़े ओहदे देते हैं ताकि उनको सुधार सकें। महंगाई बढ़ रही है, साथ हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरे बढ़ रहे हैं। जहां तक हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरों का ताल्लुक है वो तो हम इसलिए करते हैं ताकि जान सकें दूसरे मुल्कों में कितनी महंगाई है और फिर आकर हम मुल्क में महंगाई कम कर सकें। पीएम साहब, क्या आपको लगता है कि सदर ओबामा अमेरिका के इलेक्शंस जीत जाएंगे? जहां तक सदर ओसामा के इलेक्शन जीतने का ताल्लुक है तो वो अगर ओबामा को दोबारा मार दें तो ओसामा अमेरिकी इलेक्शन जीत सकता है। क्या ओसामा? नाज़िम, इसके साथ ही हमको कब से इजाजत है। बजट में वजीर खाली खजाना हफीज शेख ने यह नहीं बताया कि हमारी कौन सी बरामदात में इजाफा हुआ है। हमारी टीम की रिसर्च के मुताबिक दूसरे ममालिक को सियासतदान बरामद होने में सालाना 10% इजाफा हुआ है। खवातीन सियासतदान से शराब बरामद होने में 1% इजाफा हुआ है। कॉल करके आप हमारे मेहमानों से फौरी सवाल पूछे, तब तक के लिए एक स्किट देखें। हैदराबाद ऑपरेशन पर कमीशन ना बना तो हमारी ऑप्शंस खुली हैं। खुली ऑप्शन सुनने के लिए वॉल्यूम खुला रखें। अब ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, हम कमीशन बनाने पर ताखीर करने जैसे गैर संजीदा अज़ाइम की तहकीक के लिए एक और कमीशन का मुतालबा कर सकते हैं। अगर हमारी ऑप्शंस को ना सुना गया तो हम इस पर भी तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, हम कौमी असम्बली और सेनेट की तमाम तर नशिस्तों से बैक वक्त वॉकआउट कर सकते हैं। हम अगले 2 सालों में हुकूमत को कोई मोहलत ना देने का ऐलान कर सकते हैं, बल्कि हुकूमत रही तो हम डेड लाइन देते रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4, वज़ीर आज़म को एहसास दिलाने के लिए उनकी कौमी असम्बली की हर तकरीर में रोटी, कुलचा या रोगनी नान पेश कर सकते हैं। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मेरी, एक मिनट। ऑप्शन नंबर 5, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हम चौधरी निसार को कौमी असम्बली में अपनी तकरीर का दुरानिया बढ़ाने का मशवरा दे सकते हैं। तवज्जो से सुने। ऑप्शन नंबर 8, पिछला लॉन्ग मार्च गुजरावाले तक हुआ था, मौसम मुनासिब था। आइंदा लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद वाया मरी रखने का ऑप्शन है। इस पर भी हम कमीशन बनाने का मुतालबा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 9, नंबर 1,05,586। वेलकम बैक जी। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, किससे बात करेंगे? चौधरी साहब से। जी, आपका नाम? अमीर मकाम। यार फिर किसी टाइम बैके गल करांगे, एक जगह गल करन दी। चौधरी साहब,
मैं वो अमीर मकाम नहीं, मैं स्कूल टीचर हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे हैं, फिर ठीक है। आपको पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए तो बनेंगे? बाकी सारी क्वालिफिकेशन तो है, बस जरा एक मसला है, उम्र जरा कम है। जैसा लगता है आपका कोई फैन है। पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि इतने फैन आते कहाँ से हैं। पहले एक दिन मैं गुजरात आ रहा था, जीटी रोड पे फैक्ट्री थी, फैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम आपको पीसीबी का एक गाना सुनाते हैं। ला 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 मेरे पीसीबी में और मेरे पीसीबी में तुम्हारा क्या काम है? मेरे पीसीबी में तुम्हारा क्या काम है? जो है काम वाला, अरे जो है काम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे पीसीबी में हीरोज का क्या काम है? जिसकी उम्र 80 उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी उम्र 80, अरे जिसकी उम्र 80 उसका भी बड़ा नाम है। बोर्ड में लगा दो, अरे बोर्ड में लगा दो, यंगस्टर्स का क्या काम है? बोर्ड में लगा दो, यंगस्टर्स का क्या काम है? मेरे पीसीबी में हीरोज का क्या काम है? जिसकी पहुंच ऊपर उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी पहुंच ऊपर 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 ऊपर, जिसकी पहुंच ऊपर उसका भी बड़ा नाम है। टीम में जगा दो और टीम में जगा दो, मेरिट का क्या काम है? टीम में जगा दो, मेरिट का क्या काम है? मेरे पीसीबी में हीरोज का क्या काम है? जिसको गेंद ना दिखे उसका भी बड़ा नाम है। जिसको गेंद ना दिखे, अरे जिसको गेंद ना दिखे उसका भी बड़ा नाम है। कीपर ही बना दो, अरे कीपर ही बना दो, कैचों का क्या काम है? कीपिंग ही करा लो, कैचों का क्या काम है? मेरे पीसीबी में हीरोज का क्या काम है? जिसकी तोंद मोटी उसका भी बड़ा नाम है। चेयरमैन बना दो, चेयरमैन बना दो, पतलों का क्या काम है? चेयरमैन बना दो, पतलों का क्या काम है? मेरे पीसीबी में, हाँ मेरे पीसीबी में तुम्हारा क्या काम है? जी हमारे मेहमान मौजूद हैं परदेश मुशर्रफ साहब, सियासत हुसैन साहब और मौलाना हुबे इक़्तिदार। आप इनसे कोई फनी सवाल पूछना चाहें तो कॉल करें या ईमेल या SMS के जरिए भी पूछ सकते हैं। बताएं बड़ा लीडर कौन सा होता है? इसका फैसला तो फेसबुक के फैन से पता लगता है। बड़ा लीडर वही है जो बड़ा नजर आए। शुक्रिया, शुक्रिया, साहब ने मेरी तरफ इशारा किया है। मौलाना साहब आवाम के ख्वाब कब पूरे होंगे? देखिए, हम इसके लिए शबाना रोज मेहनत तो कर रहे हैं कि जल्द आवाम के हमें हुकूमत में देखने के ख्वाब पूरे हो। अगला सेगमेंट देखते हैं। ये मेरे वो हैं, इनसे अच्छा और कामयाब पुलिस मुकाबला कोई नहीं करता। इस तरह एक दिन दुकानदार को धोकर आ रहे थे। वो वर्दी वालों से जुबान लड़ाता था। धोकर घर पहुंचे ही थे कि टीवी पर चल गया। बड़ी मुश्किल से केस से बचे। उसके बाद से ये अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन मैंने टीवी पर एक कैमरा जैमर का इश्तिहार देखा और फौरन ऑर्डर देकर उनके लिए मंगवा लिया।
क्या आपको यकीन है कि इर्द गिर्द कोई कैमरा नहीं? अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास कैमरा जैमर है ना। अब उनका कहना है कि खरोटाबाद और कराची वाकयात में मुल्लविस एहलकार पहले उनसे मशवरा ले लेते तो ऐसा ना होता। गोली चलाने से पहले कैमरा जैमर ऑन करके अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। देखा आपने कैमरा जैमर का कमाल। अगर आपके हस्बैंड किसी सिक्योरिटी इदारे में हैं तो अब जमाना बदल गया है, उन्हें कहें कैमरा जैमर जरूर इस्तेमाल करें। आजकल मुजरिम वही है जो या तो प्रेसिडेंट साहब का दोस्त नहीं और प्रेसिडेंशियल पार्डन हासिल नहीं कर सकता, या वो जिसकी वीडियो टीवी पर आ जाए। अगर आप कुछ भी करके मुजरिम बनने से बचना चाहते हैं तो आज ही कैमरा जैमर इस्तेमाल करें। हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर्स पर राब्ता करें। कैमरा जैमर। 24 जून से शोएब मंसूर साहब की म्यूजिक एल्बम बोल रिलीज हो रही है। जी अच्छा, ओके, सॉरी। शोएब मंसूर साहब की फिल्म रिलीज हो रही है बोल। रीमा जी ने अपनी फिल्म बनाने में जितनी देर लगाई है उससे देख के तो लगता है कि वो अपनी शादी 2050 में बनाएंगी। जी एक कॉलर है। जी कौन? मैं मुजफ्फर अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ साहब से पूछना है कि आपकी नायब सदर अतीका ओडो के साथ एयरपोर्ट पर जो वाकया पेश आया उस पर क्या कहेंगे? यस, सबों को पता होना चाहिए। अब वो हमारी पार्टी की ओहदे की एल नहीं रही, गैर कानूनी हरकत करने की वजह से नहीं पकड़े जाने की वजह से। यस, सबों को पता होना चाहिए हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो पकड़े जाते हैं, मेरे जैसे होने चाहिए फरार। अगला सेगमेंट देखते हैं। राहत फतेह अली खान ने दिया इनकम टैक्स। वो जो आमदन पे जुर्माना देते हैं उसकी वसूली का दफ्तर यही है? जुर्माना नहीं, टैक्स। मैंने तो ये नाम पहली मर्तबा सुना है। टैक्स ना देने पे जुर्माना और सजा भी हो सकती है। असी बेलना लेके आए हैं जमा करवाने। चले हैं मेरे साथ। वैसे टैक्स न देकर आपने गैर कानूनी हरकत की। एक जिम्मेदार शहरी को कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। जोर करे कितना शोर करे, बेवजह लौज पे ऐने गौर करे। सिंगर्स को क्यों इस्तिस्ना? आपको ये अमाउंट अदा करना होगी। वैसे आपको इनकम टैक्स का नहीं पता, आपने एक उम्र गुजारी है। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ये पेमेंट फौरन कर दें। लाएं, आपकी तरफ मेरे 3 लाख निकलते हैं। मेरी तरफ 3 लाख? मेरे गानों के मुआवजे जो मैंने अभी गाए, इनसे आपका टैक्स निकाल लें, 3 लाख ही बनते हैं। बेशक कैलकुलेटर पे हिसाब कर लें। हैं जी? हाँ जी। जियो सुपर को लाइसेंस जारी करने का सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को हुआ है। ये भी आदमी है जी। पहले वो अदलिया को बहाल करने का क्रेडिट लेते थे, अब वो जियो सुपर की बहाली का क्रेडिट भी लिया करेंगे। जी हमारे साथ एक कॉलर है। जी कौन? मैं शगुफ्ता कराची से बात कर रही हूँ। जी किससे बात करेंगी? आपसे। जी मैं तो बात कर रही हूँ, मेरे मेहमानों में से किससे बात करना चाहेंगी? मौलाना साहब? नहीं, मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब या मुशर्रफ लॉक कर दूं? क्या लाख का जिक्र करके ड्राइंग सुनाए नहीं? मुशर्रफ साहब, खबर है 2020 तक भारत पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है। आपने डैम क्यों ना बनाए? इसलिए डैम नहीं बनाए कि भारत ने पानी बंद कर दिया तो डैम कहां से भरेंगे? डैम का फिर क्या फायदा? नाज़रीन, सीआईए के चीफ ने कहा है पाकिस्तान के एटमी हथियारों के गलत हाथों में जाने का खतरा है। सदर अहमदीनेजाद ने भी यही कहा है कि इन पर अमेरिका की नजर है। और फरीदी, और लगता कि तूने पीसीबी के खिलाफ ऐलान जंग करके
बड़ी गलती की है। ये जाहिर है गलतियां तो होनी है। इतने में कपड़े नहीं बदलता जितने कप्तान बदलता हूँ। पीसीबी में चेयरमैन के अलावा हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। तो वैसे मैं खुद ही कप्तान ना बन जाऊं। और तेरा क्या मशवरा है? मैं हमेशा कहूंगा नेक नियति ईमानदारी से इस मुल्क के लिए खेलें, इस मुल्क से ना खेलें। ये बताओ कि टीम में नए प्लेयर कौन से आने चाहिए? और नए प्लेयर वो आए जिनकी परफॉर्मेंस टेबल पे सबके सामने पड़ी हुई हो। मेरा भी यही ख्याल है, जिनकी परफॉर्मेंस टेबल पे सामने पड़ी हो। वैसे फरीदी, तुम्हारे पूरे क्रिकेट के कैरियर में तुम्हें बॉलिंग मुश्किल लगती थी या बैटिंग? कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है? बेगम को खुश करना बहुत मुश्किल काम है। जय शोएब मलिक ही लग गए हैं। सुना है कि तुमने आजकल पीसीबी के चेयरमैन बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। ये आसान काम नहीं। इसके लिए तुमने दिन में 24.5 घंटे सोना और देगे साफ करने की प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दी है। मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम ना तो इतना ज्यादा खाकर ना इतना ज्यादा सोकर दिखा सकते हो कि तुम चेयरमैन बन सको। इंशाल्लाह दिखाऊंगा, एक दिन आएगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। तुम तो पीसीबी के चेयरमैन बन ही नहीं सकते। बड़ा टैलेंट चाहिए और मुझ जैसा खिलाड़ी होना चाहिए। तुम तो बड़े अच्छे खिलाड़ी हो। अब बता, पीसीबी चेयरमैन बनना कोई आसान बात है? मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। बड़ा अल्फाजों में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। अब पता चला, जो काम तुम करते हो ना वो मैं भी कर सकता हूं। खबर के मुताबिक कायमा कमेटी बराए दिफा ने 3 साल में एक बार भी दिफाई बजट को नहीं जांचा। कोई बात नहीं, हुकूमत कायमा कमेटी बराए दिफा की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए भी एक कमेटी बना देगी। वो कमेटी कायमा कमेटी बराए दिफा की कारकर्दगी पर ठीक से नजर रख रही है या नहीं, उसके लिए भी एक कमेटी बना देगी। कमेटियां बनने से ही तो सियासतदानों की कमेटियां निकलती हैं। जी कौन? हेलो हेलो। जी किससे सवाल पूछेंगे? मैं चौधरी साहब से पूछना चाहती हूँ कि इनके पीपी के इतिहास से कोई मसला हल हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, कई मसले हल हुए हैं हमारे। तो ऐसा पंजाब असेंबली में बदतमीजी और इजलास में रुकावट डालने पर कई गुना जुर्माने में इजाफा कर दिया गया, क्यों? सीधी सी बात है, वो गैर मुल्की इमदाद तरह कर रहे हैं, तो पैसे कमाने के लिए मुस्तकिल बंदोबस्त होना चाहिए। इस तरह काफी कमाई होगी हुकूमत की। पंजाब असेंबली में जो होता है उस हिसाब से तो उसी से बजट खसारा पूरा हो जाएगा। अब जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? मुशर्रफ साहब, सियासत में बरतानिया हमसे कितना आगे? कोई 4-2 घंटे आगे है। जी हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी कौन? मैं गुलजमान पेशावर से। मौलाना साहब से पूछना है। जी पूछे। मौलाना साहब, अगर आपको अमेरिका का सदर बनाया जाए तो आप वजीर खारजा हिलरी को ही रहने देंगे या रहमान मलिक को बनाएंगे? मुझे दोनों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मौलाना साहब, वैसे इक़्तिदार में आने का ये नुकसान तो होता है कि बंदा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किससे करे? नहीं, मुशर्रफ साहब आपसे एक सवाल पूछे, सही जवाब दीजिएगा। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कोर्ट में जाने की हैसियत कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब आपसे पूछना चाहती थी, ड्रोन हमलों की इजाजत आपने दी? कोई और बात करें। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? कोई मशवरा देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस आईडी पर लिखिए dio.younisbutt@geo.tv। परवेज मुशर्रफ साहब, चौधरी सियासत हुसैन साहब, मौलाना हुब्बे इक़्तिदार के साथ मुझे इजाजत। अब आप देखिए पैरोडी सॉन्ग होना था ख्वार। होना था ख्वार, होना था ख्वार, हुआ मेरे यार। होना था ख्वार, होना था ख्वार।
झटके कहर में सब मेरा खो गया, खो गया। कर्जा लिया जो तूने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे कर्जदार हथकड़ियों में बाहें हम आते सालों